हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनोदर चांस। अनोदर चांस का मतलब होता है एक और मौका। ठीक है ना, क्या होता है? एक और मौका। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनोदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। ठीक है ना, यहाँ पर कवि कह रहा है, यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि कवि कहना चाह रहा है यहाँ पर कि काश हमें अक्सर एक ऐसा मौका मिल जाता जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मिस्टेक हैं वो क्या करें, सुधर जाएं। और हमारी जो हमारी फेलियर है, मतलब जो हमारी असफलता है, वो किस में बदल जाए? विनिंग। विनिंग का मतलब क्या होता है? सफलता में बदल जाए। विनिंग का मतलब यहाँ पे जीत होता है। ठीक है ना, तो जीत में बदल जाए। ठीक है ना, सफलता में बदल जाए। तो इस टाइप से पोइट यहाँ पे कहना चाह रहा है। ब्लॉट आउट यहाँ पर ये जो दिया है ना, ब्लॉट आउट, इस ब्लॉट आउट का मतलब होता है सुधारना। क्या होता है यहाँ पर? सुधारना होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट। यहाँ पर कभी कहना चाहता है कि कोई भी कुछ नया करने के लिए नए दिन और नए समय की क्या आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये तो हमारी तीव्र इच्छा और समर्पण के साथ नई शुरुआत हमको करनी चाहिए। यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, डिजायर का मतलब होता है, डीप डिजायर का मतलब तीव्र इच्छा, और ऑल ओवर हार्ट का मतलब होता है, विथ ऑल ओवर हार्ट मतलब पूर्ण समर्पण के साथ। ठीक है ना, पूर्ण समर्पण के साथ, समर्पण के साथ। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा बेहतर करना चाहिए, मतलब हमको अच्छे से रहना चाहिए। लिटिल बेटर, हमको अच्छे से रहना चाहिए, हमको सब कुछ क्षमा करते रहना चाहिए, और जिस संसार में हम रह रहे हैं उसको प्रकाशवान बनाने के लिए हमको क्या करते रहना चाहिए, हमको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है। सनशाइन का मतलब वैसे तो धूप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रकाशवान। यहाँ पर इसका मतलब है प्रकाशवान। फॉरगिविंग का मतलब, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थो, फॉर देयर आर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि कल एक दिन कुछ नया करने के लिए, हमें ऐसी आशा रखनी चाहिए कि कुछ नया करने के लिए कल अवश्य आता है। इस टाइप से ये आपका जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है। ठीक है ना, जो चैप्टर है इसका, ये जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? हेलेन स्टीनर राइस ने। यहाँ इसके ये पोइट हैं हेलेन राइस। यहाँ पे कुछ क्वाइट लिखी हुई है, वो देख लेते हैं कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अभ्यास हमको क्या बनाता है? अभ्यास हमको क्या मजबूत बनाता है? क्या बनाता है? प्रैक्टिस मेक परफेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि अभ्यास हमको क्या बनाता है? तो अभ्यास हमको मजबूत बनाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज है कि लिसन एंड रिपीट। तो इनको आपको कहना है बिगिनिंग, स्टार्ट, बेटर, डीप, बिनिंग, हार्ट, लेटर, कीप, फॉरगिविंग, पार्ट, फैटर, डीप। तो ये ठीक है ना, तो ये रिपीट आपको थोड़ा सा लिसन करना है, सुनना है और रिपीट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आते हैं वर्ड पावर पर। वर्ड पावर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हमको क्या लिखना है? हमको जो एंटोनियम लिखना है, जो वर्ड दिए हैं उनके एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है सक्सेस, तो सक्सेस का मतलब क्या होगा? सक्सेस मतलब होती है सफलता, और फेलियर मतलब हो जाएगा असफलता। तो सक्सेस पर क्या आ जाएगा? सक्सेस के स्थान पर फेलियर आ जाएगा। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है बिगिन। स्टिल मतलब होती है पुरानी, और बिगिन यहाँ पे बिगिन भी कर सकते हैं, और न्यू जो लिखा है ना वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पे बिगिन लिख लीजिएगा या फिर न्यू कर लीजिएगा। होप मतलब होती है आशा। और इस जो पोएम में आया है यहाँ पे डिस्पेयर मतलब होती है निराशा। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है डिस्पेयर, तो यहाँ पर ये डिस्पेयर आ जाएगा। एंड का मतलब होता है अंत, ठीक है ना, एंड का मतलब होता है अंत, और एंड का हो जाएगा बिगनिंग। यहाँ पर ये बिगनिंग दिया है ना, यहाँ पर देखिए ये बिगनिंग, तो ये बिगनिंग कहाँ पे आ जाएगा, एंड के अपोजिट आ जाएगा। सैलो का मतलब होता है नीचा या उथला, तो उथला इसका मतलब क्या हो जाएगा, डीप। तो देखो यहाँ पे डीप आया था, यहाँ पे ये आया है डीप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डीप इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएटेड वोवल्स। वोवल्स करना है यहाँ पे ऑफन लिखा है OFTE आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, EN होता है। ब्लॉट होता है BLOT, बिस आई आएगा, यहाँ पे भी आई आएगा, यहाँ पर भी आई आएगा। तो इन तीनों में बिस, फॉरगिव और मिस्टेक में तीनों में आई आएगा, यहाँ पे O आएगा और यहाँ पे E आएगा, ठीक है ना। तो आप फिल कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड स्टार्ट राइम्स विथ द फॉलोइंग। तो क्या करना है हमको, फॉलोइंग वर्ड के यहाँ पर क्या लिखना है, राइम लिखना है, ठीक है ना। तो साइन का लिखा है वाइन, थू का लिखा है वो, स्टार्ट का लिखा है कार्ट, और बिगनिंग का लिखा है लिविंग। तो इस टाइप पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, राइम्स इनके, तो देख लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौका क्यों मांगते हैं, हम चाहते हैं, तो हम क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको, इस क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, बी विश फॉर अनदर चांस, ठीक है ना। तो बी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज फेलियर इनटू विनिंग। अब यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो ये लिखा है कि बी विश फॉर अनदर चांस, और चांस से आगे आपको टू लगाना है, टू के बाद चेंज फेलियर इनटू विनिंग। हम एक और मौका इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपनी जो फेलियर है इसको किस में बदल सकें, इसको विनिंग में बदल सकें। तो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा वो आपका होगा बी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज फेलियर इनटू विनिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमको ब्रांड एक न्यू स्टार्ट बनाने के लिए क्या करना, मतलब न्यू स्टार्ट मतलब कुछ नया करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कुछ नहीं करना चाहिए, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इसका आंसर हैगा ये, यहाँ पर लिखा है देखिए, यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में लिखा है आपका, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर। तो हमारी एक क्या होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कुछ नया करने के लिए हमारी एक तीव्र इच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर। सेकंड वाले का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय एडिटिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक क्वेश्चन में लिखा है कि द पोएट मीन्स, यहाँ तक लिख लेना आप, ठीक है ना, द पोएट मीन्स तक लिख लेंगे आप। द पोएट मीन्स के बाद आपको लिखना है मेक आवर लाइफ बेटर। क्या करना है आपको, क्या लिखना है, मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन न्यू इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। तो क्या लिखना है आपको, द पोएट मीन्स, ठीक है ना। फिर लिखना है आपको मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये आपको इसमें लिखना है। ये आपके थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट डी वाले पे। व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमको निराश क्यों नहीं होना चाहिए, हमको निराश क्यों नहीं होना चाहिए, हमको निराश, देखो तो यहाँ पर आते हैं, सबसे फोर्थ पैराग्राफ पर आते हैं हमको। तो यहाँ पर लिखा है कि नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रो फॉर। तो क्या करना है हमको, यहाँ से लिखना है कि देयर ऑलवेज अ टुमारो स्टार्टिंग अ न्यू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिखना है कि वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड नेवर गिव अप। गिव अप के बाद आपको लिखना है, गिव अप के बाद आपको लिखना है
देयर्स ऑलवेज अ टुमारो स्टार्टिंग अ न्यू। तो देयर्स ऑलवेज अ टुमारो स्टार्टिंग अ न्यू, कुछ नया करने के लिए कल अवश्य आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई पर। व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। होप आवर फ्यूचर, ठीक है ना। तो बी शुड होप आवर फ्यूचर, तो हमको क्या करना चाहिए, बी होप फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है ना। क्या करना चाहिए, तो यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा, देयर्स ऑलवेज अ टुमारो स्टार्टिंग अ न्यू, ठीक है ना। बी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। इसका थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर ये होगा कि वी, तो ये जो ई वाला है इसका कौन आंसर हो जाएगा कि वी शुड होप आवर फ्यूचर, ठीक है ना, अ न्यू बिगनिंग एंड होप, होप तो हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वी शुड होप आवर फ्यूचर, हमको हमारे फ्यूचर के बारे में आशा रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, स्टार्टिंग अ न्यू, कुछ नया करने के लिए, देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, एक नया दिन अवश्य आता है। तो इस टाइप से हमको ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग हम देख लेते हैं। तो अ चांस टू ब्लॉट का मतलब क्या हो जाएगा, अ चांस टू ब्लॉट अवर मिस्टेक, तो क्या हो जाएगा इसका, अवर मिस्टेक, लास्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाले का लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इट ओनली टेक अ डीप डिजायर, अ डीप डिजायर, ठीक है ना। तो डीप डिजायर हो जाएगा इसका। टू एड अ लिटिल सनशाइन हो जाएगा इसका। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर अनदर चांस, जो हमारा क्या हो गया है, फिनिश्ड हो गया है, ठीक है ना। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।